अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल लर्न विद फारीना असलम में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेट चैप्टर के एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसे आप लाजमी देखिए, और उसे आप एज अ पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से? आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं कि www.farinaaslam.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम एमसीक्यूज की लिस्ट, तमाम पार्ट 1 पार्ट 2 और तमाम डिफरेंट एमसीक्यूज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करते हैं 11 to 20 एमसीक्यू सेट चैप्टर के। 1 to 10 में पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ, उसे आप लाजमी देखिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं और उसे हम अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की कंडीशन में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें दोनों तरफ क्या दिखना चाहिए? यूनियन, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर एडिशन की साइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो ये प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय द यूनियन। अब यहाँ पर यूनियन की कंडीशन है तो यूनियन लगाया हमने। अगर यहाँ आ जाता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाता? इंटरसेक्शन आ जाता। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम 12 एमसीक्यूज को। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए एंड बी आपके पास, ए बी एंड सी आपके पास 3 सेट्स हैं और हमें बताना क्या है कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो इनमें हमें देखना है कि इंटरसेक्शन की जब कहानी आ गई तो हमें ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसमें तमाम इंटरसेक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट में यूनियन आ रहा है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कहा है कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लिखें लेकिन वो इंटरसेक्शन में लिखें। तो यहाँ पर भी देखिए यूनियन आ रहा है तो ये भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखें कि थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ यहाँ पर भी देखिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आप देखें करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ है ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। तो दैट मीन कि अगर ये वाला पार्ट आप यहाँ पर लिखते हो, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। हमें लिखने का पैटर्न आना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी हमारी साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इंटरसेक्शन कहा है तो आप इंटरसेक्शन लगाएं, अगर आपको यूनियन कहते हैं तो आप पूरी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी यूनियन को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं अपने अगले एमसीक्यूज को। आए चलते हैं अपने 13 की सीरीज को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की। अब हम देखते हैं 13 एमसीक्यूज को। तो उसमें हमें क्या गिवन है कि एक सेट ए हमें गिवन है जिसमें दो एलिमेंट्स है 0, 1। देन पावर सेट ऑफ ए हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने साइड पे सॉल्व किया हुआ है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। हमें ये एक सेट ए गिवन है 0, 1। तो यहाँ पर हमें जो जनरल फॉर्म होती है पावर सेट की वो होती है 2 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमें गिवन होते हैं हमारे सेट के अंदर। तो यहाँ पर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 0, 1। तो हमने 2 पे पावर क्या दे दिया? 2, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉमा 2 आ जाता तो यहाँ पर पावर आ जाता 3, क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं? 3। तो यहाँ पर तो हमें 2 गिवन है तो हमने 2 रखा है। और अब जब 2 पे पावर 2 आ गया दैट मीन के 2 को 2 टाइम खोलना है। किस तरह से? 2 इंटू 2 दैट मीन के 4। अब पावर सेट के जो हमें सेट निकलेंगे हमारे, तो हमारा क्या होगा? हमारे 4 सेट निकलने चाहिए। तो किस तरह से? सबसे पहला सेट हमारा क्या होता है? खाली। उसके बाद दैट मीन के एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पर ए सेट के अंदर पहला हमारा एलिमेंट क्या है? 0, तो हमने 0 रखा और 1 को हमने सेपरेट रखा। उसके बाद अगेन 0 और 1 को हमने एक साथ कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड में हमारे पास सिर्फ 2 हमारे पास सेट गिवन है।
और यहाँ पर भी ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला आप देखें 5 0 अलग 1 अलग 0,1 दैट मीन कि हमें 4 सेट बनाने थे तो हमने 4 बना दिए हैं। दैट मीन के पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या निकला है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम 14 पर। तो यहाँ पर भी हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर 4 दे देते तो हम यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखते हैं 2 पे पावर 4। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें जो गिवन है वो हमारा क्या गिवन है, m। दैट मीन कि हम अगर जनरल फॉर्म देखें तो 2 पावर n होती है, लेकिन हमें n जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, m गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m। किस तरह से जनरल फॉर्म होती है 2 पे पावर n, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हमें गिवन दे दिया n। दैट मीन कि n हमारा किसके इक्वल हो गया, m के। तो यहाँ पर n की जगह हमने रिप्लेस करके क्या दे दिया, m। तो 2 पे पावर m जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं 15 में हमें कह रहे हैं कि अ सेट यूज्ड डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट विद द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह लिखते हैं, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को किस तरह लिखते हैं, या सेट बिल्डर को फॉर्म को हम किस तरह लिखते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो टेबुलर फॉर्म होगा। अब टेबुलर फॉर्म किस तरह होगा कि एक सेट ऐसा जिसे हम डिस्क्राइब करें उनके एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर बाय द कॉमा के साथ। तो जब हम किसी भी सेट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो वो सेट हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टेबुलर फॉर्म कहलाता है। डिस्क्रिप्टिव तो आपको पता है जिसे हम वर्डिंग में लिखें, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल अल्फाबेट्स, इस तरह करके हमारी जो फॉर्मेशन बनती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बनती है। तो टेबुलर फॉर्म को किस तरह हम लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म हमारे जो जनरल फॉर्म में हम जो लिखते हैं वो हमारी कुछ इस तरह की होती है कि हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और कॉमा देते हुए लिखते हैं, तो वो हमारी टेबुलर फॉर्म कहलाती है। और उसके साथ साथ सेट बिल्डर फॉर्म की भी बताती चलूँ मैं आप लोगों को। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या करते हैं, हम जो सिंबल्स के साथ लिखते हैं सेट को, जिसमें हमारे तमाम सेट बिलोंग्स टू एंड की साइन, तमाम साइन हमारी जो है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारी ऐड होती हैं। तो उसको जब हम लिखते हैं वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो उसके साथ-साथ अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म होगा, जो कि ग्रीन ऑलरेडी हाइलाइटेड है। अब उसके बाद आते हैं हम 16 पर। बाय द डी मॉर्गन्स लॉ हमें एक पार्ट दे दिया है साइड का, सेकंड हमारा किसके इक्वल होगा। तो ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ का अकॉर्डिंग टू दी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें एक पार्ट हमें दे दिया एक साइड, सेकंड साइड क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसका सेकंड पार्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे गिवन ऑप्शंस में आप देखें ए यूनियन बी है, यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन के सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 17 में कह रहे हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ का एक साइड हमें गिवन है और हमें बताना है कि सेकंड साइड इसका किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम 18 की तरफ। इफ द सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट देन ए इंटू ए। अगर हमें एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों का आंसर क्या आएगा। जब एक सेट के अंदर 4 हैं तो सेकंड के अंदर भी हमारा 4 ही होगा, क्योंकि ए हमारा सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरा भी हमें प्रोडक्ट ए से ही करना है। दैट मीन दोनों में 4-4 एलिमेंट्स है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा 16 है। अब देखते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इनटू बी इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए जो है हमारा 2 है और बी हमारा क्या है, 3 है।
जब उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा? तो लास्ट वन ए हमारा 2, बी हमारा 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 पे आते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ओनली वन लाइन, टू लाइन्स, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सेट है लाइन्स का जो कि पास हो रहा है पॉइंट से। तो यहाँ पर एक लाइन की तो बात है नहीं जिसे हम कहें कि ओनली वन लाइन या टू लाइन, ना ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स तो हम टू लाइन्स कहते हैं, या फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स के हमें पता है कि कितनी लाइन्स हैं इनके अंदर, तो इन्होंने कहा था सेट ऑफ लाइन्स, दैट मीन कि अनलिमिटेड लाइन्स। उसे हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू दी पॉइंट्स। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। दैट मीन कि कोई लिमिट हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट लाइन्स है जो कि पासिंग हो रही है थ्रू दी पॉइंट्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।